lecture we have seen what is the meaning of data. Generally, the data is a representations of facts or ideas in a formalized manner capable of being communicated or manipulated by some process that is called the data. तो generally data में क्या होता है कि data is a raw facts and figures होते हैं. This type of data, very little data have a very little meaning until they are sorted or they are used to make the calculations. Generally, the process of sorting or calculating data is called as a data processing होता है और the result of data processing is an informations. उस डेटा पे जो भी प्रोसेसिंग होती है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो हमने ये भी देखा था कि देयर आर द टू टाइप ऑफ डेटा मीन्स क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा. तो क्वालिटेटिव डेटा में हम किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक इवेंट है, उस इवेंट के बारे में हम वो इवेंट कैसे प्रेजेंट हुआ या उस इवेंट का जो भी पर्सनल एक ओपिनियन था, तो ये सब चीज़ें हम क्वालिटेटिव डेटा में आता है. किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में क्वालिटेटिव डेटा आपको गैदर करना है तो उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उस स्टूडेंट की वीकनेसेस क्या है, उसके थ्रेड्स क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है, ये जो डेटा आता है तो इस डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे कि पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, तो उस डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे. और क्वांटिटेटिव डेटा, तो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या आता है कि जनरली कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है उस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम स्टैटिस्टिक में एनालिसिस करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ करके हम उसको रियल लाइफ में कैसे डिसीजन ले सकते हैं उस डेटा का. तो ये सब चीज़ें आती है क्वांटिटेटिव डेटा में. तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. So now today we are going to learn about how a computer process data into the informations. एक कंप्यूटर पर्टिकुलर डेटा को इंफॉर्मेशंस के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए चाहिए हमें इनपुट्स. तो फर्स्ट द डेटा मस्ट रिसीव इनपुट बिफोर अ कंप्यूटर स्टार्ट टू प्रोसेस एनीथिंग. तो हमें कोई एक आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें जो भी प्रोसेस करनी है उससे पहले हमें इनपुट डेटा चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वो कुछ इनपुट डेटा कलेक्ट करेंगे. तो इनपुट डेटा नंबर्स हो सकते हैं, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, व्हाटएवर आपके पास कुछ भी इनपुट डेटा हो सकता है, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आइडियाज हो सकती है. तो मान लो वी हैव अ कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर in our computer and we are calculating some basic informations about the salaries. मीन्स हमने कितने दिन वर्किंग किया, हमारा कितना पे है, उसके अलावा हमने कितने दिन एब्सेंट थे, तो वो सब जो डेटाज रहेंगे जो उसे हम इनपुट डेटा कहेंगे. For instance, to enter input into the computer have to type on the keyboard. तो हमें ये सब कंप्यूटर कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा. उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होंगी. मीन्स प्रोसेस, तो उसमें आएगा अ प्रोसेस use a program to process the data into informations which data has received through input. तो उस डेटा पे हमें प्रोसेस करने के लिए कुछ प्रोग्राम की ज़रूरत होगी. द प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज, वो प्रोग्राम क्या करेगा, हमने जो भी डेटा एंटर किया है उसको ऑर्गेनाइज करेगा. देन कैलकुलेट और मैनिपुलेट द डेटा टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशंस. तो वो क्या करेगा, पहले डेटा को, वो प्रोग्राम डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद कैलकुलेट होगा मैनिपुलेट करके द डेटा टू क्रिएट द अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशंस. मान लो 2+4 = 6. तो हमने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन किया, दैट इज द प्रोग्राम.
हमने 2+3 डाल दिया और एंटर किया, तो एंटर करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, और इट विल बी कन्वर्ट अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन, उसका जो भी आउटपुट आएगा दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन आउटपुट. It is a display as output to the user after the data is proceed into the informations. For example, when means enter करने के बाद जो भी हमें information मिलती है that is called the output. तो the example, when you use the Windows calculator, the program display the information on your monitor screen. तो कैलकुलेटर का ही एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. स्टोर, finally the created information is stored on the computer for future retrieval. It is used storage media like a hard disk, floppy disk. That kind of storage may be used for the store the data. तो हमारे पास जो भी डेटा है वो इनपुट्स के फॉर्म में रहेगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसका आउटपुट मिलेगा और आउटपुट मिलने के बाद हम उसे पर्टिकुलर स्टोर्स में उसको स्टोर कर देंगे. दैट इज द हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू द इंफॉर्मेशंस. सो उसके बाद आता है डेटा मैनेजमेंट. तो जनरली हमारे पास जो भी डेटा है उसे मैनेज करना है, तो generally what is the data management? The data management is the practice of collecting, organizing, protecting and sorting of an organization's data so it can be analyzed for business decision. तो हमारे पास जो भी डेटा है उसे हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोटेक्टिंग करते हैं, स्टोरिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस डेटा सो इट कैन बी एनालाइज फॉर बिजनेस डिसीजन के लिए हमें वो डेटा की ज़रूरत होती है. एज ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट एंड कंज्यूम डेटा एट द अनप्रेसिडेंटेड rates, data management solutions become essential for making sense of the vast quantity of data. Today's leading the data management software ensure that reliable, up-to-date data is always used to drive the decision. So data management करने से हमें क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी क्रिटिसिजम्स होते हैं या जो भी कुछ इश्यूज जनरेट होते हैं, तो वो रिजॉल्व करने के लिए हमें डेटा मैनेजमेंट या डेटा की ज़रूरत पड़ती है. So by using this method we can easily take decisions on that problem. The software helps with the everything from the data preparations to cataloging, search and governance, allowing people to quickly find the informations they need for analysis. मान लो हमारे डिपार्टमेंट में कितना स्क्रैप होता है, तो उसका हमें इंफॉर्मेशंस या कुछ इश्यूज जनरेट होता है, तो हमें हमारे पास जो भी डेटा रहता है उसको हम प्रॉपर वे से मैनेज करेंगे और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी वी कैन quickly find out and quickly access and analyze the data and provide about the informations to the upper level management for taking a organization's decisions. So that's why we use the data management. जनरली वाई डेटा मैनेजमेंट, तो डेटा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डेटा मैनेजमेंट इज अ क्रुशियल फर्स्ट स्टेप टू एम्प्लॉइंग इफेक्टिव डेटा एनालिसिस. डेटा मैनेजमेंट हमें ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इफेक्टिव डेटा एनालिसिस के लिए हमें डेटा मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, विच लीड्स टू इम्पॉर्टेंट इंसाइट दैट एड वैल्यू टू योर कस्टमर्स एंड इम्प्रूव योर बॉटम लाइन. हम कस्टमर को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डिसाइड करते हैं और हमारी जो बॉटम्स लाइन है तो उसको इम्प्रूव करने में हमें डेटा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. विथ इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट पीपल अक्रॉस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन फाइंड एंड एक्सेस ट्रस्टेड डेटा फॉर देयर क्वेरीज. तो हमारे पास हमारा जो भी डेटा है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट
में किया हुआ है, तो पीपल अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करते हैं कि वो इजीली डेटा फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वो डेटा ट्रस्टेड होता है। तो उनकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने के लिए हमें ये डेटा बहुत ज़रूरी होता है। सम बेनिफिट्स ऑफ एन इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इंक्लूड्स, तो उसके इफेक्टिव मैनेजमेंट के जो भी सॉल्यूशंस है तो वो द सॉल्यूशंस इज विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो विजिबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, द थिंग्स मेंशन इज हियर, एंड सिक्योरिटीज क्या होती है और स्केलेबिलिटी क्या होती है। सो फर्स्ट वन इज विजिबिलिटी। द डेटा मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस डेटा assets, making it easier for people to quickly and confidently find the right data for their analysis। मीन्स हमारा जो भी डेटा है हमने उसे विजिबल करके रखा है, तो वो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली उसको यूज कर सकते हैं। डेटा विजिबिलिटी अलाउज योर कंपनी टू बी अ मोर ऑर्गेनाइज एंड प्रोडक्टिव, allowing employees to find the data they need to better to their jobs। तो हम उस डेटा को इजीली एक्सेस करके हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे ही रिलायबिलिटी, द डेटा मैनेजमेंट हेल्प मिनिमाइज potential error by establishing process and policies for use of building trust in the data being used to make the decisions across your organization। तो हम कम से कम हमारा जो भी एरर रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो रिमूव करने के लिए हम इस डेटा का यूटिलाइजेशन करेंगे। विद द रिलायबल अप टू डेट डेटा कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड देयर इफेक्टिवली to market changes and customer needs। So that is called the reliability। Security, data management protect your organizations and its employees from from data losses, thieves, and breaches with the authentications and encryption tools। Strong data security ensure that vital company information is backed up and retrievable should the primary source become unavailable। Additionally, security become more and more important if your data contains any personally identifiable informations that need to be carefully managed to comply with the consumer protections laws। तो जनरली हमारी कंपनी में जो भी डेटा है वो डेटा हमें सिक्योर करके रखना है फ्रॉम द डेटा लॉसेस, थीफ्स, ब्रीचेस विद द प्रॉपर ऑथेंटिकेशंस एंड encryption tools। Scalability, the data management allows organizations to effectively scale data and use occasions with the repeatable process to keep the data and meet a data up to date। When processes are easy to repeat, your organizations can avoid the unnecessary cost of duplications, such as an employee conducting the same research over and over again, running costly queries unnecessarily। तो जनरली हमें विजिबिलिटी करना है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है एंड स्केलेबिलिटी। That was the why data management is important। So next lecture we will see how the information system impact on organizations। It's our last point। तो जनरली इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो जनरली इम्पैक्ट क्या है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर इम्पैक्ट होगा, और इंटरनेट की वजह से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो कंपनी का ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो दैट इज़ द जनरल पॉइंट्स we have to see in a next lecture। Thank you।